वेलकम फ्रेंड्स, लिवोजन एक्सटी टैबलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ये दवा किस काम आती है, कैसे यूज करना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितने की आती है। लिवोजन एक्सटी टैबलेट की बात करें तो ये खून बढ़ाने की दवा है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा है। आपके शरीर में ये टैबलेट लेने से खून बढ़ जाता है, आरबीसी बढ़ जाता है, स्पेशली अगर आयरन या फोलिक एसिड की कमी के कारण खून कम हुआ रहा होगा तो टैबलेट के अंदर 3 चीजें होती हैं, 3 इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है आयरन, फेरस एस्कॉर्बेट के रूप में 100 मिलीग्राम, फोलिक एसिड होता है 1500 माइक्रोग्राम और जिंक होता है वो 61.8 मिलीग्राम होता है। तो ये 3 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी से खून बढ़ता है। अब इसके यूज की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि अगर शरीर में खून की कमी हो जाए, स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण खून कम हुआ होगा तभी खून बढ़ेगा। खून कम होने के बहुत सारे कारण, अगर किसी दूसरे कारण से खून कम हुआ होगा तो उस कंडीशन में फिर खून नहीं बढ़ेगा, उसके लिए फिर दूसरे तरह का इलाज चलेगा। इसके अलावा इसके यूज की बात करें तो कमजोरी है, थकान है, या सीबीसी कराया उसमें हीमोग्लोबिन कम आ गया, या ब्लड टेस्ट कराया जिसमें आयरन कम है, आपके शरीर में फोलिक एसिड कम है, तब लिखा जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों में जिनमें धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है, पेशाब के रास्ते से खून बह रहा है या स्टूल के रास्ते से खून बह रहा होगा, तब उन व्यक्तियों में अगर खून कम होता है तब ये टैबलेट दी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में अपने आप शरीर खून कम बनाने लगता है या आयरन वगैरह कम हो जाता है तब लिखी जाती है। और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है। इसके अंदर जिंक होता है जो कि इम्यून सेल्स के फंक्शन के लिए काम आता है। इसके अलावा फोलिक एसिड भी। तो अगर किसी के शरीर कमजोर हो रहा है, बार बार शरीर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे भी इस टैबलेट को लेने से मदद मिलेगी। और इसमें फोलिक एसिड होता है जो कि गर्भवती महिलाओं के अंदर जो बेबी पल रहा होता है उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, उसके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के और स्पाइनल कार्ड के, तो उन कंडीशन में भी ये काम आता है। तो इतने तरह के यूज है। मोटा मोटा आप ये समझें कि शरीर में ताकत देने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, और इन्फेक्शन ना हो शरीर में, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम आता है। ये मोटा मोटा आप समझ लें। जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि लिवोजन एक्सटी टैबलेट मुझे लिखी गई है या मुझे लेना है, किस काम आएगी, तो आप ये समझो कि आपके शरीर में खून बढ़ा देगी अगर आपके शरीर में खून आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण हुआ है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है कि उसमें बहुत चिंता होने की बात है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, अगर ऐसा होता है, एलर्जी होती है तो ये दवा बंद कर दें। हालांकि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा। और इसके अलावा आयरन होने की वजह से कई बार लोगों को मुंह के अंदर जवान कड़वी होना या उल्टी होना, कब्ज हो जाना, पेट में हल्का दर्द भी हो सकता है, अपच की समस्या हो सकती है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है आयरन के कारण। जो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, आपके शरीर में नहीं जाता, तो स्टूल में जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जिन पे ध्यान रखना रहता है। हालांकि हल्के फुल्के साइड इफेक्ट हो तो धीरे धीरे वो चले जाते हैं। कीमत की बात करें तो ये जो टैबलेट है लिवोजन एक्सटी, ये 10 टैबलेट्स है 174 रुपीज़ की, मतलब थोड़ी महंगी पड़ेगी, 17-18 रुपए की एक टैबलेट पड़ेगी। डोज की बात करें तो ये दिन में आपको 1 खानी है, और ऐसा जितने दिन के लिए डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, जैसी ज़रूरत होगी, जितना आपका खून कम होगा, मतलब कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, ऐसी भी चल सकती है। डिपेंड करता है कि आपका HB कितना था और अभी कितना बढ़ाना है। अब ये लिवोजन एक्सटी की बात है जिसमें 3 कंपोनेंट है। एक प्लेन लिवोजन टैबलेट आती है जिसमें सिर्फ आयरन और फोलिक एसिड होता है, जिंक उसमें नहीं होता। और एक लिवोजन जेड करके भी आती है, लिवोजन जेड करके आती है, उसमें तो लगभग यही कंपोनेंट है। जो आयरन है वो किसी दूसरे रूप में रहता है और जो कंटेंट है वो थोड़ा सा, मतलब जो डोजिंग है थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अभी लिवोजन एक्सटी की अपन बात करें, कुछ सावधानी आपको बता देता हूँ जो ध्यान रखना। एक तो इसको चाय के साथ, दूध के साथ, काफ़ी के साथ ना ले, या ऐसी कोई ड्रिंक जिसमें कैफीन डला हो, या ऐसे कोई सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम हो, एल्कोहल है, इन सब के साथ नहीं लेना। इन बात का जरूर ध्यान रखें। और एलर्जी वगैरह अगर इस दवा से है तो उसको बंद कर दें। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि किसी को बार बार खून चढ़ाया जा रहा हो, या एक हीमोक्रोमेटोसिस करके कंडीशन होती है जिसमें लीवर के अंदर ज़्यादा आयरन जमा हो जाता है, या कुछ ऐसी हीमोग्लोबिनोपैथी हम लोग बोलते हैं, ऐसी कंडीशन है जिसमें खून तो कम होता है लेकिन सेल्स अच्छे से नहीं बनते, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ऐसे व्यक्तियों में, या ज़्यादातर बच्चे रहते हैं ऐसे बच्चों में, या वयस्क हो सकते हैं, उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये टैबलेट सिर्फ उन व्यक्तियों में लिखी जानी चाहिए जिनमें आयरन कम हो। आयरन अधिकता हो और HB कम हो तो देने से नुकसान हो जाएगा। या तो जो एनीमिया है, जो खून की कमी है, वो आयरन की कमी या फोलिक एसिड की कमी के कारण नहीं बल्कि किसी और कमी से हुई है। मतलब कि किसी को हीमोलिटिक एनीमिया हो सकती है, किसी को कोई दवाई के असर के कारण हो सकता है, खून कम हो गया हो,
कई बार ऐसा हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण खून कम हुआ हो, तो उस कंडीशन में ये फिर ये काम नहीं आएगी। और एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या ये लीवर से संबंधित दवा है, कमज़ोर लीवर हो गया उसके लिए लिवोजन XT नाम है या उसके काम आती है, तो उसके काम नहीं आती है। 12 लिवोजन जो ये XT टैबलेट है उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें आम पब्लिक को जाननी चाहिए वो मैंने आसान भाषा में बता दी है। ज़्यादातर क्वेश्चन के आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद।